लाइन के बारे में बात कर रहे थे जिसका जनरल इक्वेशन क्या था, ax plus by plus c equal to 0। ठीक है, तो देखो कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन in x and y can be written as आप इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2y plus c is equal to 0। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x and y। ठीक है, तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है इट विल रिप्रेजेंट। अच्छा, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन से ही अलग अलग कर्व मिलते हैं हमको। जैसे कभी हम लोगों को पैराबोला मिलता है, कभी हम लोगों को हाइपरबोला मिलता है, कभी हम लोगों को एलिप्स मिलता है, कभी हम लोग को सर्कल मिलता है, कभी हम लोग को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो कब मिलता है रिप्रेजेंट it will represent a pair of straight lines when delta is equal to 0 and h square greater than equal to ab। ये दो कंडीशन होता है तब जाके हम लोग को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। सो व्हाट इज डेल्टा एक्चुअली? डेल्टा इज अ कैलकुलेशन व्हिच इज abc plus 2fgx minus ax square minus bb square minus ch square। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे केस 1, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है और h स्क्वायर ग्रेटर देन ab, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस। क्या रिप्रेजेंट करेगा? अ पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना, दो अलग अलग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू 0 है और h स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ab है। इट विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। और केस 3 में क्या है? when delta is equal to 0 and h square less than ab। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो इट रिप्रेजेंट अ पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। तो इस बात को याद रखना कि कब हम लोगों को पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस मिलता है, कब हम लोगों को कोइंसिडेंट लाइंस मिलता है और कब मेरे को पॉइंट मिलता है। तो उसका ये कंडीशन है। ये कंडीशन हम सब में लिखवाएंगे, जब पैराबोला पढ़ाएंगे तभी लिखवाएंगे, एलिप्स पढ़ाएंगे तो लिखवाएंगे, हाइपरबोला भी पढ़ाएंगे, सब में लिखवाएंगे, सर्कल में भी लिखवाएंगे कि ये जो सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका ये कंडीशन। करेक्ट? गॉट इट ऑल ऑफ यू? बढ़िया, गुड। अब इसके बाद देखिए ये लिखो तो लोगों को बोला लिखो बस आगे लिखो। ठीक है, अब देखो जनरल इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये फिर लैग हो गया सर। कैसे करेंगे? लिखो का गया कंप्यूटर हो गया भाई। लिखो इज गिवन बाय। तो हम लोग ना अभी ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और दोनों के दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं कर तो उसका जनरल इक्वेशन क्या है? उसका जनरल इक्वेशन यही होता है, ऊपर वाला ही होता है, ax square plus by square plus 2fxy plus 2gx plus 2fy is equal to 0। यही होता है। plus gx plus 2 ओके fy plus c is equal to 0। अच्छा, अब इसके बाद अगर दोनों के दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहे हैं
ठीक है, मतलब ये सिचुएशन है। ये टाइप का सिचुएशन समझे मेरी बात। दोनों के दोनों लाइन कहां से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन passing to the origin, passing to the origin is given by, ये हो जाएगा a x square plus 2hxy plus by square is equal to g। ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर आपके दोनों के दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो उसका जनरल इक्वेशन यही हो जाता है। ये पोर्शन नहीं रहता है, याद रखना, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हम लोग ना सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी, और फिर मैं बाद में जाके थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो सवाल ये है कि ऐसा देखने में क्यों होता है, वो आपको अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। ये आपका दोनों लाइंस है, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एक का इक्वेशन है, मान लेते हैं एक का इक्वेशन है y इक्वल टू 1x और दूसरे का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू m2x। ठीक है, तो m1x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई m2x माइनस वाई, करेक्ट। ये हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, m1 इंटू m2x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई xy प्लस y स्क्वायर। आपने देखा ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के फॉर्म। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। अब ना मैं कंपेयर करूंगा किससे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये y स्क्वायर अकेला है, तो b से डिवाइड कर दो इसको, तो a by b x स्क्वायर। आपने कल भी एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट बोला था इस पॉइंट पे। हाँ, नहीं एग्जैक्टली सेम वर्ड का अलाइनमेंट सब सेम था, मेरे को अभी वही याद है कि ये तो एकदम सेम सुना। तो फिर अगर मैं कंपेयर करूंगा तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a by b हो जाएगा, और m1 प्लस m2 जो है कंपेयर करके क्या मिलेगा, माइनस 2h by b। गॉट इट ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है और वो दोनों ओरिजिन से पास कर रहा है, तो सम ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू माइनस 2h by b, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू a by b। क्लियर है इस बात का ध्यान, ठीक है। तो हम लोग को देखना यार, अरे कुछ नहीं, जादू का खतरा नहीं खेला खेला तो यहाँ पे ध्यान की बात नहीं लगा रही। तुम्हें तो एक साल बाद चेंज देना है मेरे को। क्या होगा नहीं, अरे आईआईटी आईटी हाँ, गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी कुछ भी नहीं। काफी बड़े हैं। मेरे सपने के लिए तो ये कौन सा सपना है? आईआईटी कराएंगे। अच्छा, हमारी कॉमर्स समझ में आया ये कंसेप्ट। आईआईटी। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास, जो है एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस बोथ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस
ब्रैकेट में ऐसा लिख लेते हैं पासिंग टू द ओरिजिन। छोटा क्वेश्चन है, I want to send result minus to B फाइल। हाँ ठीक है। तो एक्चुअली क्या है पता है, हमारे पास दो लाइन है ना, तो वेदर दे आर पासिंग टू द ओरिजिन और नॉट पासिंग टू द ओरिजिन, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों केसेस में एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला सेम, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो सर तो फिर आपने मतलब वो ब्रैकेट डाला, क्योंकि नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, इसीलिए मैंने स्पेसिफाई किया, लेकिन वैसे अगर देखा जाएगा तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम ही होता है। आप तो एक दो लाइन का उसका जो एंगल लिखा है। नहीं, वो बात नहीं है, बात ये है कि बात ये है कि कुछ कुछ चीजें तो डिफरेंट है ना, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बोल के कोई चीज नहीं होता, लेकिन नॉट पासिंग टू ओरिजिन कांस्टेंट टर्म है ना, इसीलिए कुछ कुछ चीजें डिफरेंट है और कुछ कुछ चीजें दोनों में से। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये L1 इज इक्वल टू 0 है और ये L2 इज इक्वल टू 0 है। ये मान लीजिए एंगल बिटवीन द लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। So therefore formula is given by tan theta is equal to 2 into root over h square minus ab divided by a plus b within mode। ये होता है फॉर्मूला, याद रहेगा। इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला होता है वो होता है tan theta is equal to 2 into root over h square minus ab divided by a plus b। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर ऊपर में जो आपने एच स्क्वायर और ab के बीच में इतनी सारी बातें बोली थी ना, वो यहीं से आता है एक्चुअली। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ab होगा तो एंगल बिटवीन द लाइंस का एक वैल्यू आएगा, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 30 डिग्री कुछ आएगा, करेक्ट। सो इट रिप्रेजेंट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ab होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, दोनों लाइन नहीं, पैरेलल के लिए एक अलग सिचुएशन है, कोइंसिडेंट के लिए क्या सिचुएशन है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इक्वल टू 8। और जो तुम पैरेलल बोल रहे हो ना, उसमें एक और कंडीशन आपके जुड़ जाता है, वो लिखवाएंगे बाद। और अगर एच स्क्वायर का वैल्यू ab से छोटा हो जाए तो tan थीटा का जो वैल्यू है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो फिर कुछ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट को। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे केसेस के बारे में स्टडी करते हैं। केसेस, केस 1, इफ a plus b is equal to 0, अगर a plus b अगर इक्वल टू 0 है, किस पे, ये जो आपका है ना जनरल इक्वेशन ax square plus by square plus 2hxy is equal to 0, ये है जनरल इक्वेशन। अगर a plus b का वैल्यू 0 है, तो लाइंस, दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, ये कंडीशन है किसका, लाइंस आर पैरेलल। समझा। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सी बात है इसमें, तो देखो अगर कोई भी दो लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो वो कभी पैरेलल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो ये जो कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ होल्ड करता है किसके लिए, नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन के लिए होल्ड करता है। समझ में आया, दिस कंडीशन होल्ड्स, this condition holds only for both the lines
both the lines not passing through the origin, not passing through the origin। ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, जैसे मान लो कि आप ना एक एग्जाम दे लो कोई भी, तो उसमें एक कंडीशन लिखा है, एक लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 12xy सपोज प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 represents a pair of perpendicular lines, then what is the value of lambda? अगर तुमसे कोई पूछेगा, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? a प्लस b का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो लैम्डा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। बस हो गया, ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है, जिस एग्जाम में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जैसे डबल बी जेई है, नहीं ये सब क्वेश्चन पूछता है। जेई मेंस में तो ये टॉपिक नहीं है, मैं तो बाकी सब के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब बाकी सब एग्जाम्स को कवर करने के लिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके बढ़िया, ध्यान देगा सभी को, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करना है। और बाकी अगर कोई आपको ना आपके पास दे दे, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3xy सपोज प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, बोल दे कि मुझे एंगल बिटवीन द लाइंस चाहिए, तो हम कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करके a का वैल्यू 2 आ जाएगा और h का वैल्यू क्या आ जाएगा? -3/2 और b का वैल्यू 1 आ जाएगा, समझा? फिर इसमें फॉर्मूला में डाल देंगे 2 × √h² - ab/a + b और उसका टोटल मॉडल, तो वहां से tan थीटा आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए कैसे क्वेश्चंस आते हैं? आराम से कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस। ऑनलाइन में जो प्रेजेंट हो लिखा, जो भी है, जो भी ऑनलाइन में जो प्रेजेंट हो लिखा, अच्छा माइंड नहीं काम कर रहे, अच्छा इसके बाद क्या है, जो हमारा जनरल इक्वेशन है, कौन सा? पासिंग थ्रू द ओरिजिन का क्या है जनरल इक्वेशन? ax² + 2hxy + b/2 ठीक है, इनका एंगल बाइसेक्टर्स जो होगा, ठीक है, उसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। समझा मेरी बात? क्या निकालना है? एंगल बाइसेक्टर्स का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ax² + 2hxy + by² = 0 is given by x² - y² divided by a minus b is equal to xy/h। ये होता है फॉर्मूला, कुछ करना नहीं है, बस कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेनी है और उठा के पुट कर देना है, ठीक है, तो बस वहां से क्या आ जाएगा, वहां से आपको इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस का इक्वेशन आ जाएगा, x² - y² divided by a minus b equal to xy/h। ये लिख लीजिए एक बार से, ये लिख लीजिए एक बार से, लिख लीजिए।
तुम लोग क्या पार्शियल डेरिवेटिव जानते हो? फिजिक्स सर ने सिखाया? फिजिक्स सर ने सिखाया? थोड़ा थोड़ा बहुत ही ज्यादा छोड़ रखे हैं, बहुत ही ज्यादा थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक होता है पार्शियल। देखो पेज नंबर 100 में आ जाओ एक बार, पेज नंबर 100 में आ जाओ एक बार। उसमें क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेज नंबर 100। हां पेज नंबर 100, which are perpendicular to the स्ट्रेट pair of straight lines, ठीक है? तो करेक्ट, तो यहां से सॉल्व करके x इक्वल मतलब ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका स्लोप कितना है? 1। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? -1। इसका स्लोप कितना है? 1/2। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -2। समझा? तो बस हो गया। तो ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो इसका मतलब उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? -x, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? -2x। तो देयरफॉर मुझे ना प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या करेंगे? x plus y into 2x plus y is equal to 0। समझ गया? तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन 3 हो जाएगा। समझा कैसे करना है? हम लोग को बाइसेक्टर नहीं निकाला था ना, हम लोग क्या निकाला? परपेंडिकुलर निकाला। तो परपेंडिकुलर लाइन निकाल दिया इस तरीके से, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाइसेक्टर का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। इस लाइंस के परपेंडिकुलर का तो कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता, तो हम लोग को मैनुअली ऐसे करना है। समझ में आया? 36। अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे अभी। The value of hf for which it represents a pair of coincident lines h square equal to ab। बस हो गया। जिसको याद है वो कर लेगा, जिसको नहीं याद है वो नहीं कर पाएगा। समझे? तो a का वैल्यू कितना है? 3। b का वैल्यू b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है 2। 4 b वाइज करना। अच्छा लेकिन एक प्रॉब्लम है, h स्क्वायर इक्वल टू ab होता है ना, स्क्वायर इक्वल टू ab होता है। तो किसके लिए? अरे किसके लिए? कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, यही तो लिखा था मैंने। तो लिखियो यहां से फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। तो देयरफॉर h स्क्वायर कितना हो जाएगा? हां तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 मतलब माइनस h का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 3 12। तो h स्क्वायर इक्वल टू 12, तो h इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्लियर है? समझ गया? अगर याद होगा तो कर पाओगे क्वेश्चंस, याद नहीं होगा तो समझे? बस बस तो समझदार।
ठीक है, देखो जेई मेंस में कितना आसान क्वेश्चन पूछा था पेज नंबर 54 में। इसका एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन 116 118 118 क्वेश्चन 54 क्वेश्चन नंबर 54 है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है और मेरे को ना इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स x square minus y square by ab equals to तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b तो 6 इज इक्वल टू xy बाय h माइनस 2। अच्छा 2 है समझा? ये कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 0। आंसर आ गया। ऐसा कोई आंसर है? अच्छा ऑप्शन ऑप्शन 2 बस। जिसको याद है कर लेगा, जिसको नहीं याद है नहीं कर पाएगा। तो सी बात क्या? हाँ, हालांकि इनके क्वेश्चंस जो हैं कम ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के। एक ही क्वेश्चन दिया है अच्छा, एक ही क्वेश्चन दिया है क्या? पेयर ऑफ स्ट्रेट कोई बात नहीं, इनसे से ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम लोग लिख लो। जब आते ही हाँ, पढ़ा दिए। फिर से पढ़ना है क्या? नहीं बोल रहे हो? तो ये जी एडवांस तो क्या हुआ? ये एडवांस में तो पहले ही पढ़ा दिया मैंने। पढ़ाना तो कभी भी है। आज पढ़ो, कल पढ़ो, परसों पढ़ो, पढ़ना है कि नहीं? पढ़ना है। तो यहाँ फिगर में क्या आ रहा है कौन? बुक ये एक्चुअली क्या होता है, इसको अगर सॉल्व करोगे ना ये चीज को, तो कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं, कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं। दोनों ही लोग सेम टाइप पे। समझा? और कुछ नहीं है भैया, तुम्हें जो लगता है मुझे तो यही लगता है। डिटरमिनेंट समझाना पड़ेगा फिर मुझे। समझा? चलो लिख लो इसको। अच्छा, अभी ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है उसका और भी सम्स मैं करवाऊंगा, है ना, वो कल करवाऊंगा। लेकिन इसके पहले मतलब इसमें ना एक दो और वैरायटी के क्वेश्चंस है जो मैं कल करवाऊंगा, ठीक है? बाकी इसमें जो थ्योरी पोर्शन है वो 90% हो चुका है, ठीक है? अभी एक काम करो, हम लोग ऐसा करते हैं कि स्ट्रेट लाइन का कुछ सम्स करते हैं, ठीक है? तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन कहां तक कर रखा है अभी? डिस्कशन में कहां तक हो चुका है? क्वेश्चन 28 हो गया 20 ऐसा 28 तक सब हो गया उसके बाद 45 किया है अच्छा, 31 नंबर क्वेश्चन करो, छोड़ो उस बात को। 31 नंबर क्वेश्चन करो, 31, ठीक है?
वन करते हो पेज नंबर 160 करो सॉल्व करो। वो क्वेश्चन हो गया जो मैंने बोला अभी। हाँ आगे बोला था, हो गया। क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया। What I missed actually,
डायग्राम समझना है डायग्राम। y is equal to 2 পয়েন্ট আছে a dash a আর ওদের ডিসটেন্স না করতে বলেছে 3 পয়েন্টটা 2,6 আছে সাবটেন্ড মানে হচ্ছে প্লাস সাবটেন্ড बनाना मतलब पता है ऑरिजिन है तो ऑरिजिन ये y इक्वल टू 2 है। सपोज एक आपका यहाँ पर है एक आपका यहाँ पर है और ये कैपिटल बी है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? इक्वल टू 3 मान लीजिए कि a है और ये a डैश है सपोज, तो ये आपका x1, 2 होगा हां और ये क्या होगा x2, 2 होगा। ये जो a है ये एंगल पाई बाई 4 और ये जो एंगल है ये भी एंगल क्या है पाई बाई। ओके तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो, इसका ओ ए डैश का OB का स्लोप निकाल लो। और याद है मैंने एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2 / 1 + m1 m2। वहां से देखो x की दो वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है, x की दो वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। कितना है आंसर देखो, 52/3 हाँ 52/5 होगा आंसर, सही आंसर है आपका। 52/5 जो है आंसर सही है, सही आंसर इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2 / 1 + m1 m2। मॉड के अंदर रहना तो क्या फर्क पड़ता है? अरे किया आप समझ किया नहीं? ऐसे बैठे हैं क्या? करो फॉर्मूला पुट करो tan थीटा वाला।